अब हम बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो की, जो इस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर भी वो किस तरीके से क्या कुछ बोल जाते हैं, जिसके बाद भारत में भी इसका विरोध शुरू हो जाता है और बीजेपी लगातार हमले कर रही है पाकिस्तान पर और बिलावल भुट्टो पर। निदा, बिल्कुल, दरअसल भारत में आतंकवाद के खिलाफ दरअसल लगातार आपको हम बता दें कि कड़ी नीतियां जो है वो बन रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये बिलावल भुट्टो वही विदेश मंत्री है जो अपने ही देश में खुद मजाक की वजह बनते हैं, खुद चर्चा का विषय बनते हैं, उनका पूरा देश उनके ऊपर हंसता है, उन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। सागर, कि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। असल में पाकिस्तान को अपनी औकात भी याद रखनी चाहिए जो भारत को इस तरह की धमकियां दे रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां पर बाढ़ जब आ जाता है तो मच्छरदानी की मांग करता है। ये वही पाकिस्तान है जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भारत के सामने अपने हाथ फैलाता है। लेकिन वहां के नेता और मंत्री अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर भला हम क्या बोलें। लेकिन नापाक एटमी शिगुफा बता रहे हैं वहां की मंत्री साहिबा का, ये बिलावल भुट्टो के जहरीले बोल के बाद पाकिस्तानी मंत्री का ये एटमी शिगुफा है, ये भी समर्थन करती है भुट्टो जी के बयान का। भारत को मंत्री साहिबा की गिदड़ भपकी, इन्होंने क्या बोला वो भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनका ये कहना कि हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है, भारत हमसे डरे, हम डरने वाले नहीं है। पाकिस्तानी मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली है। लेकिन क्या इस धमकियों से कुछ होने वाला है क्या? पाकिस्तान में कई ऐसे बड़बोले नेता है, पहली ऐसी नहीं है मंत्री साहिबा। जाजिया मर्री ने बिलावल भुट्टो की तारीफ भी कर दी है बातों ही बातों में। लेकिन भला इन सबसे क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर इस समय जमकर किरकिरी हो रही है पाकिस्तान की। अभिषेक, लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के, और भी कुछ हम ग्राफिक्स हम दिखाएंगे, ये पाकिस्तान अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बिलबिलाहट ही है। अब देखिए, इसको लेकर के हम आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, साथ ही बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा था, वो आपको पहले सुनवाते हैं। The RSS that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. देखिए, बिलावल का बिल बिलाना, किसी और नेता का धमकी देना, ये अपने आप में दिखता है कि भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है उसका दर्द आतंकवाद के आकाओं पर जरूर नजर आता है। आतंकवाद की जननी जो धरती बनी है वहां पर उसका दर्द जरूर नजर आता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वो आतंकवाद की फंडिंग को बंद करें, आतंकवाद और को बढ़ावा देने में पीछे हटें और आतंकवादियों को शरण ना दें, क्योंकि आतंकवाद को जब आप शरण दोगे तो अपने घर में भी उसका दर्द आपको झेलना ही पड़ेगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जमकर यहां पर प्रदर्शन भी किया गया पूरे भारत भर में और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के विरोध में नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर जब न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो वहां पर हमने देखा कि तमाम वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता और तो और विपक्ष की पार्टियां भी इस समय पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में है और जमकर विरोध कर रही हैं इस समय इस भुट्टो के बयान का। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए, अगर बात देश की है और देश के प्रधानमंत्री की है, फिर तो देश जो है वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। और खास करके अगर पाकिस्तान के कोई मंत्री इस तरीके की कोई बात बोलते हैं तो उन्हें ज्यादा तवज्जो दिया भी नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि बिलावल ने जो बयान दिया है वो अपने देश में तो उन्हें मजाक के तौर पर लिया जाता है, वो जो कुछ भी बोलते हैं, भारत को क्या उन्हें सीरियस लेने की भी जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो भारत को इसमें सीरियस लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए पता है जिस तरीके से लगातार चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हमला हो करके दिखाया और ये दिखाया कि जितना पाकिस्तान जितना चाहता है उससे बहुत आगे है। हालांकि अगर आईटीमी अगर बात की जाए तो वो पता है कि भारत से 2 मिनट भी ऐसे जंग नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि भारत एक वर्ल्ड लीडर है और एक शक्तिशाली देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे नंबर की हमारे पास सेना है
तो उसको लगता है कि हम आखिर यूएन में ये बोलकर अगर प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर दे। हालांकि जब प्रधानमंत्री पर उन्होंने अटैक किया उसके बाद लगातार चाहे केंद्र के मंत्री हो या फिर बीजेपी हो या फिर देश के जो लोग हो वो नाराज थे कि आखिर पाकिस्तान के मंत्री ऐसा बयान क्यों दे सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा। पाकिस्तान की स्थिति इस टाइम खुद है कि वो हर जगह जाकर पैसे मांग रहा है। चाहे अगर बात की जाए तो देखिए अगर कुछ दिन पहले ही जो उसका अमेरिका में जो दूतावास है वो अब बेचने की तैयारी की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो कर्ज के डूब रहा है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसको एक सहानुभूति मिले और वो लगातार वो भारत के खिलाफ ऐसे अनर्गल ब्याज देता रहता है। जाहिर सी बात है उसको पता है कि अगर उसको उसके साथ कोई है तो वो है चीन। और चीन और पाकिस्तान जो है वो भूल जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में टांगे जो है वो कांपती नहीं है, टांगे कांपती हैं। वो भूल जाता है इस बात को, और जब उसे मदद की जरूरत होती है तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी तरफ वो निगाह उठाकर देखता है और जिसके वहां के खुद प्रधानमंत्री भारत की तारीफ करते नजर आते हैं। इसमें देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश कुटुंब का देश कहा जाता है, सबका साथ कहा जाता है। देखिए अगर बात की जाए तो चाहे वो कोविड के टाइम पे भी हो, देखिए हर वो देश था जिसको भारत ने मदद किया, चाहे वैक्सीनेशन से हो या फिर अलग चीजों को लेकर हो, भारत ने सबकी मदद की। उसमें ऐसा पाकिस्तान भी था जिसकी मदद की जाए। और देखिए जब भी बाढ़ भी आती है तो पाकिस्तान को भारत हमेशा मदद करता रहता है। पर लगातार इस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री पर इस तरीके का अटैक करना, वो भी वहाँ के एक मंत्री का, ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस टाइम कितना फ्रस्ट्रेशन में है। और वो जाहिर सी बात है क्योंकि अब वो दिवालिया होता जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ चाहिए कि किसी तरीके से वो भारत के को बोलने की अटेंशन। चलिए बिल्कुल दीपक, तो ये वाकई में बिलावल भुट्टो की बस बिलबिलाहट है और कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सागर। भाई अगर हम बात करें पाकिस्तान की मंत्री ने क्या बयान दिया था और किस तरह से बिलावल भुट्टो का समर्थन किया था, उनकी गिदड़ भपकी भी आप सुनिए। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। तो सुना आपने, ये हैं शाजिया मर्री जो कि मंत्री हैं पाकिस्तान की। किस तरीके की धमकी वो दे रही थी। हालांकि इसे गिदड़ भभकी कहा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारत को धमकी देना पाकिस्तान के बस का है नहीं। ये पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से जानता है। निदा बिल्कुल, तो पाकिस्तान भूल जाता है कि उसकी गीदड़ भपकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां ही रहेंगी। भारत पर इन गीदड़ भपकियों से कोई भी असर ना पहले हुआ था, ना हो रहा है और ना आगे भविष्य में कभी होगा। सागर एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार किसान आंदोलन रिटर्न्स और इसके साथ ही साथ बात करेंगे अर्जेंटीना की जिसने जीता 36 सालों के बाद एक बार फिर से खिताब। जल्द लौटेंगे।